ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी यूनिट मैग्नेटिज्म का, उस डेरिवेशन को। हमारा अगला जो डेरिवेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है एक पॉइंट पे जो इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है बार मैग्नेट के। मैंने इक्वेटोरियल के लिए ई क्यू साइन यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहली बात है कि इक्वेटोरियल लाइन होता क्या है, क्या होता है इक्वेटोरियल लाइन। हमने दो तरह के लाइंस पढ़े हैं। एक एक्सियल होता है, एक्सियल का मतलब अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। एक मैग्नेट है आपके पास, एक बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। तो जो इसकी एक्सिस के अलोंग लाइन होगी ये है आपकी एक्सियल लाइन। और जो इसके सेंटर पे, इस बार मैग्नेट के सेंटर पे के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन एक मैग्नेट के सेंटर के परपेंडिकुलर होती है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है मैग्नेट के सेंटर से, ये इक्वेटोरियल लाइन है और इस पे एक पॉइंट हमने माना है पॉइंट पी। तो तो कंसीडर बार मैग्नेट जो हमने लिया है एन एस, ये दो पोल्स है उस बार मैग्नेट के, ऑफ लेंथ 2L। और इस बार मैग्नेट की लेंथ कितनी मानी है हमने, 2L मानी है। लेट P बी अ पॉइंट, लेट P बी अ पॉइंट, P एक पॉइंट है ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। P कोई पॉइंट है जो कि बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है। तो जो इस पॉइंट P पर है, पॉइंट P पर दो पोल से फोर्सेस लग रही हैं। इस पे नॉर्थ पोल भी फोर्स लगा रहा है, इस पे साउथ पोल भी फोर्स लगा रहा है। जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ फेंकता है, और जो साउथ पोल है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक लाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ हमने लिखा है बी एन वेक्टर। बी एन वेक्टर का मतलब है मैग्नेटिक लाइन ऑफ नॉर्थ पोल, ये जा रही है बाहर की तरफ, पोल से बाहर की तरफ को। और यहाँ है हमारे पास साउथ पोल, यहाँ हमने लिखा है बी एस वेक्टर। बी एस वेक्टर का मतलब है मैग्नेटिक लाइन ऑफ साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइन ऑफ साउथ पोल यानी कि वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगी, तो ये आएगी अंदर की तरफ को। बी एन बाहर को जाती है, बी एस अंदर को आती है। अब जो बी एन है और बी एस है, बी एन है, बी एस है, ये मिल रही है पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पर मिल रहे हैं। और पॉइंट पी ये इक्वी डिस्टेंट है, ये पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट है नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों से। पॉइंट पी इक्वल डिस्टेंस पे नॉर्थ और साउथ पोल से। और जो पॉइंट पी हमने लिया हुआ वो आर डिस्टेंस पे है मैग्नेट से, मैग्नेट के सेंटर से वो आर डिस्टेंस की दूरी पर है। क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर है तो जितनी दूरी उसकी नॉर्थ पोल से है उतनी दूरी उसकी साउथ पोल से होगी। तो इस पी पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक जो बी एन है, बी एन थीटा बना रहा है, थीटा बना रहा है नॉर्थ पोल के साथ। और जो बी एस है ये भी थीटा बना रहा है साउथ पोल के साथ। ये पी बना रही है, पी और एस लाइन, ये पी एस बना रहा है, और ये वाली लाइन जो पी एन लाइन है ये यहाँ पे थीटा बना रही है। एंगल बराबर होंगे क्योंकि जो पॉइंट पी है वो इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों पोल से, तो जो थीटा होगा यहाँ पे वो इक्वल होगा। पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, पॉइंट पी पर जो बी एन है, बी एन की प्रोजेक्शन लीजिए आप आगे को, बी एन की प्रोजेक्शन आपने आगे को ली और बी एन रेडियली आपने आउटवर्ड निकाल दिया। और जो बी एस है, बी एस आप इनवर्ड ले आए, बी एन बी एस इनवर्ड, और बी एन की प्रोजेक्शन आपने आगे ली। इस एंगल को देखिए, ये एंगल है आपके पास, थीटा एंगल, थीटा एंगल है। इस एंगल का अल्टरनेट एंगल है ये वाला थीटा। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये वाली पैरेलल लाइन है। तो जितना एंगल यहाँ पे होगा, सॉरी, जो एंगल यहाँ थीटा होगा वही इक्वल एंगल ये थीटा मिलेगा आपको। और इस वाले एंगल को देखिए, जो ये वाला एंगल है थीटा, इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है,
ये आगे प्रोजेक्शन में जा रहा है बी एन, तो बी एन जो एंगल इस लाइन के साथ बना रहा है वही एंगल सेम बी एन इसकी पैरेलल लाइन के साथ भी बनाएगा, इसलिए जो यहाँ से यहाँ तक एंगल है ये भी थीटा है। ये दोनों एंगल आपको क्लियर हो जाने चाहिए अब कि यहाँ थीटा क्यों है, यहाँ थीटा क्यों है। मैंने पहले ही बताया, जो पी की दूरी है ओ से वो आर है, और जो ओ एन की दूरी है वो एल है, जो ओ एस की दूरी है वो एल है। इस वजह से जो एन पी का डिस्टेंस है और एस पी का डिस्टेंस है वो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ एक राइट एंगल बनी, यहाँ पर भी एक राइट एंगल बनी, और जो हाइपोटेन्यूज है, ये दोनों हाइपोटेन्यूज है, वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर समीशन का रूट होंगे। तो अब होता क्या है, जो बी एन है आपके पास, बी एन तो बाहर को लग रहा है और बी एस लग रहा है अंदर को, एक फोर्स बाहर को एक फोर्स अंदर को। तो जो नेट फोर्स लगनी है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगनी है, वो लगनी है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर लिखा है बी ई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्विटोरियल। ये ई साइन है, ये एल नहीं है, ई साइन है। तो जो बी एन और बी एस का रिजल्टेंट वेक्टर निकला वो है बी ई वेक्टर, और डायरेक्शन कौन सी है बी ई की, ये वाली। और यहाँ से एक और चीज बनती है, थीटा प्लस थीटा, ये बन गया टू थीटा। टू थीटा बना बी एन और बी एस के बीच में। डायग्राम हमारा इतना ही था। एक चीज जो आगे हमारे काम आएगी वो कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस, इन दोनों का बेस, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का बेस एल है, एल है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज ये वाला वैल्यू है। तो यहाँ से cos ऑफ थीटा आपके पास एल अपॉन दिस। इसका काम आगे आएगा, फिलहाल के लिए सिर्फ ये निकाल के रखा गया है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम डायग्राम समझने के बाद। लेट m बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल। मान लो कि जो स्मॉल m है वो पोल स्ट्रेंथ है आइदर पोल्स। आपको पता है एक मैग्नेट के अगर दो पोल होंगे तो उन दोनों पोलों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बराबर होती है, डायरेक्शन भले ही उल्टी होती है, डायरेक्शन भले ही उल्टी हो लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है उन दोनों पोल स्ट्रेंथ का। तो m अगर नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है तो m साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ भी होगी, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होगी। और अगर आप ऊपर वेक्टर नहीं लिखते हैं तो वो मैटर करता भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन आपको वेक्टर से दी जाती है, पर ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है सिर्फ। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज आई। आई है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसके ऊपर की जो लाइन है वो थोड़ी स्क्रीन से आउट हो गई है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये परपेंडिकुलर का साइन नहीं है, आई है, और थोड़ा दूर रह गया ये। लेट मी मेक इट करेक्ट। ओके, ये बन गया आपका साइन आई। तो जो आपके पास साइन आई है, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल, जो पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी है, यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट पी है, जो पॉइंट यहाँ पे आपके पास पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ड्यू टू नॉर्थ पोल, वो निकलेगी आपके पास बी एन वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल, वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ, यानी कि m अपॉन एन पी का होल स्क्वायर। एन पी वो डिस्टेंस होता है जो पॉइंट P और नॉर्थ पोल के बीच में हो। ये नॉर्थ पोल, ये पॉइंट P, इसलिए एन पी का होल स्क्वायर ये डिस्टेंस है। और जब आप एन पी की वैल्यू यहाँ डालोगे तो एन पी की वैल्यू आपके पास आएगी n, दिस इज योर n,
एंड दिस इज योर p। तो जो n और p की वैल्यू आपने निकाली हुई है वो है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये सिर्फ इतनी इतनी सी थी, और कोई अ, खास इसका अब काम है नहीं। आपने यहाँ पे वैल्यू डाल दी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एनपी की वैल्यू डाली रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो जो इसके बाहर होल स्क्वायर था उसने अंडर रूट को कैंसिल आउट कर दिया, और आपके पास अब वैल्यू बच गई है सिर्फ बिना रूट की। जितनी आपकी नॉर्थ पोल ने पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, सेम उतनी है साउथ पोल की भी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्थ पोल ने लगाई थी उतनी लगा रहा है साउथ पोल भी पॉइंट पी पे, क्योंकि पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट है। पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट है दोनों पोल से, नॉर्थ और साउथ से। डायरेक्शन भले ही उल्टी होगी, बी एस वेक्टर बी एन वेक्टर का भले ही अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में वो बराबर होंगे। इसीलिए सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। यहाँ हमारे पास एन पी था पहले वाले में, नॉर्थ वाले में, यहाँ हो जाएगा एस पी का होल स्क्वायर। दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड साउथ पोल, जो है आपने एस पी से डिनोट किया हुआ है। यहाँ बात यह है कि जो हमारे पास पोल्स है नॉर्थ और साउथ पोल, इनको हमने पॉइंट भी मानना है। तब हमने यहाँ पे पॉइंट एन पी लिया, तब हमने यहाँ पॉइंट एस पी लिया, और ये है हमने निकाला हुआ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके अलावा और कुछ नहीं था, ये निकाल के रखा था, स्क्वायर से कट डाउन हो गया, ये सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचा आपके पास। एक चीज जो पहले बताई है, जो आपके पास बी एन है, बी एन वेक्टर है, वो बी एस वेक्टर के बराबर ही है। ओके, लेकिन जो डायरेक्शन में उल्टा है, और जब आप ऊपर से ये वेक्टर हटाओगे ना इनके, जब आप इनके वेक्टर हटाओगे तो डायरेक्शन का एलिमेंट भी गुम हो जाएगा। ये आपने वेक्टर हटा दिए, जैसे ही आपने इनके वेक्टर हटाए तो मैग्नीट्यूड में थे बी एस और बी एन बराबर, और डायरेक्शन उल्टी थी, वेक्टर फॉर्म में है नहीं तो माइनस भी चला गया। यानी कि जो आपके पास बी एन वेक्टर है, बी एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो निकला बी एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, और उन दोनों को आपने किसके बराबर मान लिया, बी वेक्टर के बराबर। दोनों चीजें आपके पास आ गई है। आपके पास बी एन वेक्टर निकाल लिया आपने, बी एस वेक्टर निकाल लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका ये जानना कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट पी पे, वो कितनी होगी। पॉइंट पी पे थी आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड, एक बी एन थी और दूसरी बी एस थी। बी एन बाहर को लग रही थी, बी एस अंदर को लग रही थी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इन दोनों के बीच से ही बनेगी, इन दोनों के ऑपरेशन से बनेगी नेट मैग्नेटिक फील्ड। वो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी है, बी ई वेक्टर, बी एन बाहर को जा रहा था, बी एस अंदर को आ रहा था, दोनों बराबर थी। तो जो बी बनेगी वो ठीक इनके बीच से होके गुजरेगी, और ये है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, तो जब आप इनको सम करोगे, जब आप इनके मैग्नीट्यूड को सम करोगे, वो प्लस हो जाता है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। और ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, आपने दोनों को इक्वल माना क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो निकलेगी पहले वेक्टर का, सॉरी, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। और कॉस ऑफ थीटा कितना था यहाँ पे, कॉस ऑफ थीटा था आपके पास टू थीटा। यहाँ एंगल है टू थीटा, जो बी एन और बी एस के बीच में है।
इसीलिए यहाँ पे एंगल है 2 थीटा। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है ये। जैसे हमने उस टाइम पढ़ा था, रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2p q कॉस ऑफ थीटा। यहाँ आपके पास p है b, आपके पास q भी है b, और आपके पास जो थीटा है वो 2 थीटा है। और जब आप इसको ऑपरेट करोगे ये दोनों एड अप हो जाएंगे, यहाँ 2b² हो जाएगा, यहाँ पे भी 2b² हो जाएगा, और कॉस ऑफ 2 थीटा। 2b² कॉमन निकाला, अंदर बच गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और जब आप इसको फर्दर ऑपरेट करोगे तो यहाँ ये हाफ एंगल फॉर्मूला भी यहाँ पे लगेगा, यह 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जो कि हमारे पास होता है, ये होता है हमारे पास 2 cos थीटा की फॉर्म में। ये डबल एंगल है, जब इसको आप कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो थीटा 2 थीटा का बन जाएगा थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 cos² थीटा के बराबर हाफ एंगल फॉर्मूला। ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, ये लगा हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को आपने कन्वर्ट कर दिया 2 cos² थीटा में, और आपके पास 2b² पहले ही था, एक टू दो टू, 2 स्क्वायर, एक 2 से रूट चला गया, दूसरा 2 फ्री हो गया, b² b² है, b² से अंडर रूट गया, b भी हो गया फ्री। कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट गया, कॉस भी हो गया फ्री, तीनों एंटिटीज फ्री हो गई। आपके पास 2 भी फ्री निकला, b भी फ्री निकला, और कॉस ऑफ थीटा भी फ्री निकला आपके पास। इससे बेनिफिट क्या हुआ आपके पास? बेनिफिट ये हुआ कि जो बी ई है आपके पास, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर जिसे आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल, वो किसके बराबर निकली? वो निकली, रूट कैंसिल आउट हो गया था, वो निकली 2b कॉस ऑफ थीटा के बराबर। 2 एज इट इज लिखो, बी की बी जो आपने फाइंड आउट किया था वो लिखो, ये बी की वैल्यू थी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बी एन बोलो बी एस बोलो, दोनों एक ही थे। चाहे बी एन बोलो चाहे बी एस बोलो, दोनों एक ही थे। और जो आपके पास अब आ, निकल गया है इस फॉर्म में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ये एल का स्क्वायर है यहाँ पे, एल का स्क्वायर, और बाहर है लगा हुआ एज इट इज। बस हो गया पूरा का पूरा। यहाँ पे आपने बी की वैल्यू पुट कर दी, आगे कॉस थीटा एज इट इज रखा, कॉस थीटा की वैल्यू हमने पीछे डायग्राम में निकाली है, वो है एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ हमने डायग्राम में निकाली हुई है कॉस थीटा की वैल्यू, वो है एल अपॉन दिस। तो जो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे वो रहेगा, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। 2b bn bs, ये और 2b², बी की वैल्यू आ गई आपके पास। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, ये वो नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो आप निकाल रहे हैं। यहाँ पे एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली है, आर और एल का स्क्वायर है ये वाला, यहाँ पे भी आर और एल का स्क्वायर है। यहाँ आर और ये जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इन दोनों का जो होल स्क्वायर है, ये होल है, उसकी पावर है 1, और यहाँ जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसकी पावर है रूट में, यानी कि 1/2। तो जब 1 और 1/2 एड अप होंगे तो वो बना जाएंगे 3/2।
यहाँ पावर एक है, यहाँ पावर आधी है। जब दोनों पावर दोनों के बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर एड अप हो जाएंगी, ये बन जाएगा 3/2, यानी कि 1.5 बन जाएगा ये। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 2 है, यहाँ m है और यहाँ l है। m इंटू 2l वो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देता है। ये रहा आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, टू दिस दिस, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। टोटल पावर इनकी बन जाएगी 3/2, और यहाँ बड़ा M लिख देंगे आप, जो होता है पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल इंटू 2l, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इंटू 2l। आपके पास 2 है ऊपर, आपके पास M है, आपके पास L है न्यूमरेटर में, तो ये मिलके बन जाएंगे इन तीनों का, 2m और L का मिलके बन जाएगा बड़ा M। नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हो गई 3/2। तो क्वेश्चन हो गया यहाँ पे एंड। अब रह गया इसका सिर्फ स्पेशल केस। मान लो स्पेशल केस में कि जो आर की वैल्यू है वो बहुत 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 ज्यादा है एल से। जो आर है यानी कि जो पॉइंट पी है वो मैग्नेट से बहुत दूरी पे रखा हुआ है, मैग्नेट की लेंथ है छोटी, और जो पॉइंट है पी वो उस मैग्नेट से माना गया है बहुत दूरी पे। उस केस में आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल, और जब ये बड़ा होगा तो आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वेयर के ही। तो जब आप इसको पिछले वाले में फॉर्मूले में डालेंगे, देयरफॉर बी ई बी बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वेयर। पिछले फॉर्मूले में आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर था, रेज टू पावर 3/2। यहाँ आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का बन गया सिर्फ आर स्क्वेयर, स्क्वायर से नीचे 2 चला गया, ऊपर आएगी पावर 3, और बी ई निकल गया आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। बीई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्विटोरियल, वो इतनी निकली है। और इसको जब आप पिछली वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल वाले के साथ कंपेयर करेंगे, तो जो बी एक्सियल होती थी वो होती थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन आर क्यूब। ये जो 2 है ये साइड में लिखिए आप, 2 यहाँ लिखा, और जो बच गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू है बी इक्विटोरियल की। मतलब जो बी एक्सियल है ये 2 टाइम्स है बी इक्विटोरियल के। बी एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी इक्विटोरियल। पिछली वाली डेरिवेशन देख लेना जो इससे पहले हमने पढ़ी थी नोट्स में, उसमें जो बी एक्सियल की वैल्यू है वो इतनी आई हुई, और जो अभी हमने बी इक्विटोरियल की वैल्यू निकाली वो इतनी निकाली हमने। बी एक्सियल में यहाँ पे एक 2 भी है लगा हुआ, मतलब बी एक्सियल इज 2 टाइम्स बी इक्विटोरियल, और हमारी डेरिवेशन हो गई इस पॉइंट पर क्लोज। थैंक यू।